हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, मात्र 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाले 1 महीने में आपका उसका भी डेट आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक नई टेक्निक सिखाने वाले हैं कि कैसे आप ऑप्शन के हेल्प से भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपके पास एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 6-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं या कभी-कभी ज़्यादा भी आते हैं जिनको आप सिर्फ ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हैं। और ग्रुप डी में और भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है जिनको आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के हेल्प से किया जा सकता है। मतलब 25 में हमने देखा कि वहाँ पे 12-12 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें आप सिर्फ ऑप्शन को अगर ध्यान से और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मतलब ऑप्शन से लगाने का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑप्शन से लगा पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपको पहले भी बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेपेजियम क्या होता है तो ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे क्या करना है। या वर्ग कहीं आया तो वर्ग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम आपको बस टेक्निक सिखाएंगे कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक नई तरीके का ट्रिक बोल सकते हैं इसको, कि जो हमारे पास 6-7 क्वेश्चन मिलते हैं, एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उनको ऑप्शन से मतलब आप 3-4 सेकंड के अंदर आंसर को दे सकते हैं। वो 6-7 क्वेश्चन का टाइम आप बचा के कहीं और अच्छे क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं एग्जाम में। तो सीखते हैं। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इस बार का है 2000 जो अभी एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 का, सीबीटी 1 वाला एग्जाम हुआ था, और कुछ क्वेश्चन इसमें सीबीटी 2 जो हुआ था उन दोनों का भी लिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा पूछा क्या है इसमें। तो जैसे कुछ दिया है हमको, समलम चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई है, उन भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। फिर लेकिन बोला कि इस समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो इसका एरिया आएगा वर्ग के बराबर होगा। फिर वर्ग का वहां से आप भुजा निकालेंगे। फिर भुजा निकालने के बाद उसका बोला क्या है, पूछा क्या है। टारगेट आपका यही होना चाहिए, पूछा क्या है। सबसे लास्ट पॉइंट वो बोला यहाँ पे हमसे कि वर्ग का परिमाप निकाल के बता दीजिए। आप क्या बताइए, परिमाप। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं लाइव, तो सबसे पहला काम आपका है वीडियो को लाइक कर देना। और जब ये मैं बता दूंगा कि आपको चीज़ें अगर अच्छी लगेगी तो साथ में कमेंट भी करेंगे आप लोग। और इसके साथ साथ एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके कि क्या आपसे बन रहा है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर आप खुद चेक कर सकते हैं, डेट सीबीटी 1 में आया हुआ है। तो अब देखिए 1-2 सेकंड में लगाना है तो कैसे लगाएंगे इसको। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, इस एग्जाम में हम लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। बहुत तरीके का प्रेशर भी होता है एग्जाम में, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि ज़्यादा सोचने लगते हैं, गुणा भाग करने लगते हैं, फार्मूला वार्मूला लगाने लगते हैं, कई सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं इसमें देखा जाए तो हमको पूछा क्या है, सबसे पहले इस पे टारगेट करना है, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए पहले से। क्या होता है, 4a होता है। कितना होता है, 4a। मतलब 4 का मतलब यहाँ होगा कि वो 4 का गुणनफल होगा। यही वो पॉइंट है कि वर्ग का परिमाप जो होता है, हमने कुछ नहीं निकाला, हमको पता है कि वर्ग का जो परिमाप है वो कितना होता है, 4a होता है। तो 4a अगर वर्ग का परिमाप होता है तो मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें 4 से जरूर गुणा हुआ होगा। तो 4 से गुणा होगा तो वो नंबर में 4 से गुणा वाला ही होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 4 से ये कटता है क्या, नहीं कटता है। 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है। 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है। तो आंसर आपका आ गया, 96 हो जाएगा। मतलब बिना, मतलब एक तरीके से देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम है। ठीक है, और जो लोग पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देने का इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए एक जाल बिछाई जाती है एग्जामिनर की तरफ से कि आप इसमें फंसे रहिए। यही होता है। देखिए, एक होते हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो गधे जैसा काम करते हैं और एक घोड़े जैसा। तो दोनों में आपको डिफरेंस बनना है, अपने आप को मतलब अलग करना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या हमारा जुगाड़ ऑप्शन से लग सकता है। क्वेश्चन का पहले देखेंगे क्या पूछा हुआ है, जो पूछा गया क्या कहीं ऑप्शन के इस किसी हेल्प से निकल सकता है, नहीं निकल सकता, लगाना स्टार्ट करिए उसको। ठीक है, और ये मान के चलिए कि आपको 7-8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख के निकाल सकते थे। अब जिनको बस ये पता है कि परिमाप में 4 आता है, तो कहीं देखें 4 से कटने वाला कहीं एक ही ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे, बोलेंगे सर 2 ऑप्शन कटेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन कटेगा तब तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो नहीं कटेगा वो तो टाइम बचेगा ना आपको वहाँ पे, और ये आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए 3-4 सेकंड में ही बन जाते हैं अगर ऑप्शन के हेल्प से लगाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आएगी तो देखिए आपके टाइम बच जाएगा इस बार जिनका एग्जाम है आने वाले समय में। लेकिन उसके लिए देखिए ऑप्शन से देखने के लिए भी आपके पास आइडिया होना चाहिए
कि क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, तभी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे ये भी एक बड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। जो लोग CBT 1 का एग्जाम इस बार दिए होंगे, अगर इसमें पूरा टाइम वेस्ट किए होंगे, हमको पता है कितने लोग, 99% स्टूडेंट, 1% ही ऐसे लोग रहे होंगे जो इसको सोचे होंगे अपने माइंड से कि ये 2-3 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें बोला कि 40% लड़के हैं, 35% लड़कियां हैं जिनको कुछ मिलता है, मतलब या पास हो गए हैं। तो हमको निकालना है अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग कितना होगा। लगभग एक तो दिया है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा इसमें सॉल्व करने में। एलिगेशन कोई लगाएगा, कोई एलिगेशन 2 लगाएगा, कोई लाइन मेथड लगाएगा, कोई बहुत सारे अप्रोच है इसको लगाने के, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीका सीखें कैसे लगाना, लेकिन हम आज तरीका पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि कैसे अपने कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है तो। और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। जैसे जो एग्जामिनर, आपके एग्जामिनर मतलब जो वेंडर होते हैं, पेपर बनाने वाले, जो क्वेश्चन बनाने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन बनाने वाले अलग लोग होते हैं और 4 ऑप्शन के लिए 4 अलग लोग डिसाइड किए जाते हैं। उनको उस तरीके से ऑप्शन बनाना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा वाला गलत है, तो क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अनुत्तीर्ण वालों की संख्या सभी का। तो देखिए अगर 40 पास है तो 60 क्या होंगे, फेल होंगे। लड़कियों में 35 पास है तो 65 क्या होंगी, फेल होंगी। तो जो भी औसत आता है ना दो लोगों का मिलाने के बाद, वो औसत हमेशा क्या होता है, बीच में आंसर आता है। कि मतलब जो भी आंसर आएगा इस 60 और 65 के बीच में आएगा। अब ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट था कि आपको पता होना चाहिए, कभी भी दो संख्याओं का औसत निकालेंगे ना तो उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ये अगर नहीं पता तो आप ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा, 60 और 65 के बीच में। तो हमने देखा कि ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो बिना लगाए हमने बता दिया यही होगा। हमको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी एलिगेशन भी लगाने जाते हैं तो हम यहाँ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही यूनिक होता है। थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए फिर से देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनता है एज वाला, और एज का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो देखा जाए अगर यहाँ पे, तो अगर आप 100 सेट एग्जाम के बनते हैं, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए ग्रुप डी में मिनिमम ज़्यादा ही बनेगा, तो 100 सेट अगर बनते हैं तो 100 सेट में 80 सेट में एज का क्वेश्चन होगा ही होगा। 20 ही वो लोग होंगे जहाँ पे एज नहीं मिलेगा, मतलब एज के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले हैं। और कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, हर जगह आपको एज मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा क्या, हमने क्या बोला, सबसे पहला टारगेट होता है पूछा क्या है, माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, योग। और वर्तमान आयु का अनुपात भी आपको दिया है, 8 और 3 कितना, 11। मतलब वो नंबर अगर 11 से कटने वाला है, देखिए ये तो बहुत कॉमन सी चीज है रेशियो का, तो रेशियो में तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन से लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी कि एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 11 से कटने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है यहाँ पे, वो नंबर क्या है, 66। बिना कुछ किए भी आंसर निकाला जा सकता। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन तो भी अपना टाइम आप स्पेशली बचाने के लिए एज वाले क्वेश्चन में तो जरूर ऑप्शन से ट्राई करिए। 90% क्वेश्चन लगते हैं ऑप्शन से, लेकिन 10% ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन में, जहाँ पे ऑप्शन से लगाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर उस 90% में से क्वेश्चन आया तो वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। टाइम आपको सेव करना है तो जो जो आएगा उसके लिए करना है, और जहाँ पे आप बचाएंगे वहाँ पे आप टाइम दीजिए दूसरे क्वेश्चन के लिए जो बेहतर हो सकता है। एक एज का मैंने और क्वेश्चन रखा, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, 2 क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12 और 5 अनुपात दिया है। ये चाहते तो ऑप्शन ही बदल सकते हैं, सेम ऑप्शन है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो 1 वर्ष बाद जो भी आयु हो, 2 गुना हो, 4 गुना, लेकिन पूछा क्या हमको, योग पूछा गया है। अगर योग पूछा गया है, आप समझिएगा, योग अगर पूछा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे योग इनका कितना है, 70 है। अगर 70 से कटने वाला एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, वही सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ टाइम आपका बच गया, ठीक है। चलिए हम थोड़ा और चर्चा करते हैं, हाँ, और भी आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इस बार CBT 2 में भी था और CBT 1 में भी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना, देखिए इसका पैटर्न समझिएगा। ये हमेशा क्या होता है ना, एक बार ध्यान समझिएगा, कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि √a प्लस √b अपान √a माइनस √b, और प्लस में √a माइनस √b, और नीचे में √a प्लस √b, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको मिलता है, एक प्लस ऊपर रहेगा, दूसरे वाले में प्लस नीचे रहेगा। तो इसका जो आंसर आता है ना, फिक्स आंसर होता है कि 2a प्लस b अपान
a माइनस बी, इतना आपको ध्यान रखना है। 2a प्लस बी अपान a माइनस बी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अलग आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक का अलग आंसर, ये 4 को जोड़ा हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी 3-4 सेकंड में ही लगने वाला है। तो अब यहाँ एक कंडीशन जरूर आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये सभी रूट में है। तो जैसे यहाँ 2 है ना, तो इसको 4 बना लेंगे, रूट में लिख लेंगे ऐसे, तो कोई दिक्कत होगा? 4 का मतलब भी 2 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 4 3 7 आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए ये तो आ गया 4 और ये 14, तो 14 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और एक नहीं कई क्वेश्चन पूछेगा इस पे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि ये भी आपको साथ में पता रहे, ठीक है। इसमें ऑप्शन का रोल नहीं था, ये बस हमने इस साथ में रखा कि कुछ चीज़ें इसमें क्वेश्चन में आज की क्लास में कि जिनका अभी एग्जाम होने वाला 2-3 दिन के अंदर में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि 5,000 रुपए पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 10% रेट दिया है, देखिए 10% रेट दिया है, तो ये होता है 1/10, और 3 साल का जो हमारा सीआई और एसआई का अंतर होता है, ये मैंने बताया था ना कि इसका 3 गुना प्लस 1, मतलब 31 के अनुपात में आएगा। किसके अनुपात में आएगा? 31 के अनुपात में। यही था बताया गया था, अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख लीजिएगा ट्रिक वाला। 3x + 1 होता, जो नीचे नंबर आता है उसमें 3 का गुणा करके 1 जोड़ लेंगे, तो जो भी नंबर होगा वो 31 से कटने वाला ही होगा। तो 31 से कटने वाला नंबर देखिए 31 × 5, एक ही ऑप्शन है, सीधा सीधा आप यहाँ से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। 31 का 5 बार गुणा करेंगे 155 आएगा, तो ये कटने वाला नंबर मिल गया, मतलब हम ऑप्शन के हेल्प से यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए था? कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी चाहिए, क्या होता है डिफरेंस, सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, कॉमन सेंस पता रहेगा। कुछ क्वेश्चन देखिए हम क्या करते हैं कि बिना कुछ देखे अप्रॉक्स भी लगा लेते हैं। अप्रॉक्स का मतलब समझ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेशन से भी लग जाता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आपको मिल जाता है किसी न किसी सेट में। और यहाँ पे देखिए tan रहेगा पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल एक ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री आता हो, एंगल का सम कितना? 90 डिग्री, और ये फ्रैक्शन में आपको मिल जाए, साइन के साथ कॉस, tan के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 और 1 आ जाती है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा था, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये मिलेगा आपको, इसलिए बताया जा रहा है, इस बार भी मिलने वाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए क्या दिया है कि 25% का रेट हमारे पास है, 64,000 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, लेकिन अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में हमको पता है कि रेट आधा हो जाता है, 12.5%। टाइम जो 1 वर्ष था ना, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 12.5% सबको पता है। ऑप्शन का शुरुआत कहाँ से होगा? जैसे 1/8, मतलब 8 वाली वस्तु 9 हो जाएगी, और 2 साल बोला है, तो 2 साल में ये 64 कितना हो जाएगा? 64 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। मतलब ब्याज हमको जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 17 रुपया। तो 17 रुपया मिलेगा, तो हम इसको अब आगे नहीं करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 17 का मल्टीपल ढूंढिए, क्योंकि 17 एक ऐसा यूनिक नंबर है ना, बहुत ईजी है। देखिए इसमें 17 11 यही सब मिलते हैं, और इस तरीके के रेट में, तो 17 से कटने वाला हमको एक ही नंबर मिला, तो सीधा सीधा आंसर हो गया बिना कुछ लगाए। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आपको बचाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन के हेल्प से क्वेश्चन को और इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी एक छोटा सा अप्रोच बताया था हमने, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे 2-3 सेकंड में लग जाना चाहिए। देखिए 7 3 10 और 2 20, 20/4, 5 आ गया यहाँ से, 3 और 1 4, और 3 - 4, मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा? इधर से 5, इधर से 4, मतलब कितना आ जाएगा? 9। मतलब कमेंट तो आ ही जाने चाहिए थे इसके कि क्या आंसर आने वाला। वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। अब इसको बताइएगा सभी लोग, एक कॉमन सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन इसको देने का क्या मतलब था एग्जाम में, अब ये सोचिए। एक कॉमन सा स्टूडेंट भी इसको बता सकता है कि अगर क्रय मूल्य हमारा 120 रुपये है और इसको 5% हानि बेच रहा है, तो 120 रुपये से कम में ही बेचेंगे ना। हानि का मतलब समझते हैं? हानि का मतलब जो भी रेट होगा कुछ तो कम में बेचेंगे। 120 से कम होगा, तो 120 से कम अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो आंसर 114 हो जाएगा बिना लगाए, ठीक है। आपको लगाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कभी कभी बिना लगाए भी लगाने के लिए, जिसको आप देख सकते हैं। अगर यही लाभ बोला होता तो उसके हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास लाभ बोलता ना, तो 3 ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास, फिर हमको लगाना पड़ता है, इसका 5% निकाल के जोड़ना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात, रेशियो में भी ऑप्शन सबसे यूनिक तरीके से लगता है, तो रेशियो चैप्टर में भी ऑप्शन लगाना आपको।
CI में ऑप्शन लगाना है, रेशियो में लगाना ऑप्शन, एज में लगाना आपको, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में और ज़्यादा लगता है ऑप्शन से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑप्शन का एक पूरा क्लास होती है थोड़ा सा जिसके बारे में, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन बिना पढ़े लगा सकते हैं। बिना पढ़े का मतलब आपको, जब आपको सारे चैप्टर के बारे में नॉलेज होगा तभी ऑप्शन आप सही चूज कर सकते हैं 2-3 सेकंड के अंदर। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात कितना, 11 और 19 दिया है, 11 और 19। पूछा क्या है पहले उस पर चर्चा करिए, अंतर पूछा है, तो इनका अंतर तब बोलेंगे 8 होगा इनका अंतर। तो आंसर 8 के मल्टीपल में अगर 2 ऑप्शन मिलेगा तो हम लगाएंगे इसको, अगर एक ऑप्शन मिलेगा तो हम ऑप्शन से जाएंगे। तो 8 से कटने वाला हमारे पास एक ही नंबर है, तो हम बिना लगाए भी आंसर बता सकते थे। कितना टाइम, 2, 3, 4 सेकंड, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा नहीं कि 7 घटाएं फिर जोड़े इसको सब करें, उसका कोई मतलब नहीं, रेशियो भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आप आंसर यहाँ से कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसका भी ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से लगता है, ठीक है। 2D हो या 3D हो, बहुत यूनिक तरीके से लगता है, बस कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ एक वर्ड आपके पास मिला है समषटभुज। समषटभुज का मतलब होता है रेगुलर हेक्सागन, एक ऐसा आकृति जिसमें 6 की 6 भुजाएं हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके सभी इंटीरियर एंगल 120 होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं, 60 होते हैं। इसकी सबसे छोटी विकर्ण की लंबाई a√3 होती है, सबसे बड़ी विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, 2a होती है। इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं बराबर बराबर, जिसके वजह से हम लोग इसका एरिया जो होता है ना 6 से गुणा कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से, और यही से सीखना है। और a², अगर इसको काट देंगे ना तो ये 1.5√3a² होता है। बस यही आपका आंसर छुपा हुआ है कि जो भी आंसर आएगा वो 15 के मल्टीपल में होगा। 1.5 मतलब लगभग 15 के मल्टीपल में ही आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आगे से ध्यान रखना है, समषटभुज का अगर एरिया बोला जाए तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, हाँ कि 15 के मल्टीपल में तो होगा। बाकी 5 आया तो अलग चीज़ है, यहाँ कुछ भी आया लेकिन वो 15 के मल्टीपल में आपको मिलने वाला है। तो 15 के मल्टीपल में मिलने का मतलब पॉइंट में, तो 15 मान के चलिए। तो 15 से कटने वाला कितना नंबर, 1 नंबर। क्या ये कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो आंसर कौन सा वाला, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई देता है। तो आगे से कभी भी समषटभुज मिलेगा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि किसके मल्टीपल में ये मिलने वाला हमको, ठीक है। अगर कहीं 15 में से कुछ कट भी गया, 5 हो, वैसे 5 तो कटेगा नहीं, ऐसा केस बनता है, तो 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर ऑप्शन बहुत सारे मैच कर जाए तो उसके केस में आपको लगाना भी पड़ सकता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ये ध्यान रखेंगे। एक n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो n है, q माइनस n है ना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। और ये हमेशा किससे विभाज्य होता है, 6 से होता है। लेकिन क्यों, रीजन क्या है, ये बस समझ लीजिए कि ये आपसे पूछा जा सकता है, इस बार मिलेगा, जिनका CBT 2 है और ग्रुप डी है। तो इसको एक फार्मूला होता है, ये इसमें अगर n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस में 1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n-1 n और n+1। तो अब ये n की वैल्यू कुछ भी अब रख लीजिए, n की वैल्यू जो रखना हो आप मर्जी से रख लीजिए। जैसे 4 रखेंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। 6 रखेंगे तो ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। 8 रखेंगे तो 7, 8, 9 होगा। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है, 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है, 3 क्रमागत संख्याएं बोलता है, और कभी कभी इसको अलजेब्रा में देने की इच्छा होती है तो इस तरीके से लिख देता है। क्या बोल सकता है क्वेश्चन में, 3 क्रमागत संख्या हमेशा किससे विभाज्य होंगी, या फिर आपसे पूछेगा कि n³ माइनस n, या ऐसे लिख दे या तो ऐसे लिख दे, ये किससे हमेशा विभाज्य होंगी। तो ये क्या होता है, हमेशा 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। किसमें कि 3 और 2 दोनों के फैक्टर बनते हैं, इसलिए हमेशा ये मतलब आप कभी भी करेंगे तो 3 और 2 6 आना ही आना है 3 में। और एक चीज साथ में और जानेंगे कि अगर 4 क्रमागत संख्याएं आ गई, 4 क्रमागत संख्याएं, अगर एक संख्या और बढ़ गया इसमें, तो ये हमेशा 24 से विभाज्य होगा। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा 100% मिलेगा। ग्रुप डी में तो मिलेगा ही मिलेगा, CBT 2 में भी आ सकता है इस बार वाले में जो आपका होने वाला एग्जाम, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। बाकी आते हैं आगे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि एक यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि 5% है और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है और 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। अब एक कॉमन सेंस पे आते हैं। अब देखिए, अभी तक हम क्या लगा रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन लगाना ही है, पेन की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर 5% जनसंख्या 3 साल बढ़ेगा तो 15% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि सक्सेसिव बढ़ता है,
मतलब जनसंख्या पहले साल 5,000 बढ़ गया तो अब उस पूरे का 5% बढ़ेगा, तो कुछ ज़्यादा हो जाता है 15 से। वैसे एक्चुअल में होता है 15.7625%। लेकिन हम उतना पॉइंट में क्यों जाए कैलकुलेशन करने, आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मान लीजिए 15% बढ़ता, हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, 15 और 16 के बीच में बढ़ेगा, लेकिन अगर 15% बढ़ता तो देखिए इसका 10% कितना, 1600, 10% 1600, 5% 1600 का आधा 800, तो 16 और 800 कितना, 2400। मतलब 2400 से ज़्यादा ही बढ़ेगा, 2400 से थोड़ा हो सकता कुछ ज़्यादा हो, तो 2400 बढ़ेगा तो क्या 20,000 हो जाएगा 1600? क्या 2400 बढ़ेगा तो क्या ये 29,000 हो जाएगा? क्या ये 24,000 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से दिए रहते हैं ना कि आपको बिना कैलकुलेशन के भी लगा सकते हैं, ठीक है, बिना कैलकुलेशन का लगा सकते हैं, कॉमन तरीके से सिर्फ सोच के, और आपको सोचना पड़ेगा अप्रॉक्स। देखिए हमने यहाँ पे 15.7625% निकालने की कोशिश ही नहीं की, ना तो हमने डिजिटल सम लगाया ना तो गुणा किया, बस अपना कॉमन सेंस लगाइए कि 15.7625% निकालें, या हम 5 से 6 20 से 21 करें और 8,000 से बढ़ा के उसको कर दें कि 9,261 हो जाएगा, तो 16,000 9,261 का डबल हो जाएगा 18,522, वो तो ठीक है। लेकिन एक अपना कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर ये 15% बढ़ेगा तो लगभग 2,500 के आसपास बढ़ने वाला, तो 2,500 के आसपास सिर्फ यही नंबर दिख रहा है जो आसपास में है, 2522 समथिंग, ठीक है। तो यही वाला हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी बिना लगाए भी लगा सकते हैं, उसका भी ध्यान देना है। जैसे एक छोटा सा चीज़ और समझते हैं, एक धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो 5% का मतलब समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए फिर से वही चीज आ गया, 5 5 5, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 15.7625%, ठीक है, ये आ गया। तो मतलब लगभग 16% की वैल्यू आपको दी है। कितने परसेंट की वैल्यू दी है, 16% की। और बोला उसी रेट पे, उसी राशि पे अगर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज हो, तो साधारण ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है, तो 5 5 5 15% लगेगा। तो अगर 16 की वैल्यू 6300 है तो 15 की वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगी, लगाइए मत, सोचिए भी मत, और ना तो पेन की जरूरत करिए। 15 से कितना, 16 की वैल्यू अगर दिया है और 16 भी नहीं है, थोड़ा कम ही है, तो लगभग वैल्यू अगर अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 16 और 15 की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम डिफरेंस होगी। तो हम ऑप्शन पे जरूर देखेंगे, क्या ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि जो इससे ज्यादा दे दिया हो या बहुत ज्यादा कम दे दिया हो। तो बहुत कम डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, तो ये सब तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिफरेंस पे है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 6,000। आप लगा के चेक करिएगा, यही मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं जिनको आप सिर्फ देख के ही लगा सकते हैं। आपको कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा, कुछ जगह अपना कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन का लगाना होगा, कई जगह एज और रेशियो में तो क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं बेसिक तरीके से। सीआई में जैसे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे तो 100% ऑप्शन से सारे क्वेश्चन बनते हैं। 100% मतलब 100%, 99 वाला भी वहाँ केस नहीं है, तो उसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है कि ऑप्शन से भी कैसे लगाना है। आप जरूर चेक करेंगे पेपर में जाने के बाद कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आप लगाते जाइए, क्वेश्चन देखिए, और एक बार पढ़ना जरूर होगा क्वेश्चन को ऑप्शंस लगाने के लिए। बिना पढ़े आप सोचेंगे डायरेक्ट हम लगा दें, तो कुछ सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन को हो सकता है कि आप एज ओज में लगा दें, या रेशियो के छोटे नंबर जोड़ने वाले क्वेश्चन हो तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चनों में भी ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आपको शुरू में कि बड़े क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन थे हमारे पास, कि मेंसुरेशन के बड़े बड़े क्वेश्चनों में इनका ऑप्शन से इतना जल्दी ट्रैप होने का मतलब है कि ये आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़िए। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन ये इतना बड़ा सा दिया था कि पहले एरिया निकालिए, फिर उसको वर्ग से उसको इक्वेट करिए, उसके बाद फिर वहाँ से उसका साइड निकालिए, फिर 4 गुना करिए। जब 4 गुना करना ही तो 4 गुना ही तो होगा कोई ना कोई आंसर, तो सीधा सीधा हमको दिख गया 4। अब से ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देने का इनका टारगेट था, लेकिन ये कैलकुलेशन था ही नहीं, ठीक है। तो 90% 99% लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, और ऑप्शन से अपना एक मैंने आइडिया दे दिया आपको कि किस तरीके से आपको सोच सकते हैं क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इसी में से बहुत सारे मिल जाए, 3-4 क्वेश्चन जिनका भी एग्जाम है कि इसी पैटर्न में मिल जाएंगे जहाँ से आपका काम बन जाए। तो बाकी आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग अभी भी वीडियो पे हैं तो उन सभी लोगों के लिए एक हम मैथ स्पेशल का बैच भी लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। मैथ स्पेशल 23 अर्थमेटिक और एडवांस एक नया बैच है, जिसमें आपको पूरा का पूरा बीओडी क्लासेस भी मिलती है। मतलब लाइव तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, डाउट और लाइव क्लासेस चलती है, लेकिन एक अलग से पूरा बैच हम पहले से जो रिकॉर्ड करके रखे हैं वो भी आपको सेम डे मिल जाता है जिस दिन आप इसको परचेज करते हैं। जिसमें 400 घंटे की क्लास है, जो सभी एग्जाम के मैथ्स के लिए क्या होता है सफिशियंट हो। कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, अगर वो वनडे एग्जाम है तो उस सभी के लिए उसमें सारे टॉपिक हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उसमें प्रोबेबिलिटी हो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो, या फिर आप जो भी टॉपिक का आप नाम सोचेंगे उसमें हर एक चीज़ है उसमें, ठीक है।
तो अब ये इन सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे है, इसकी प्राइस जो है अभी 999 रुपये रखी गई है। और दूसरा इसमें आपको अभी शायद कोई ऑफर भी चल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो इस पर भी मिल जाएगा। साथ में आपको इसमें नोट्स और क्लास नोट्स, PDF, डाउट सेशन तो चलता ही है। और साथ में एक चीज़ और कि हम लोग लेके आ रहे हैं महासंगम बैच 5, ये जल्दी बैच आपको मिलने वाला है, इसी मंथ स्टार्ट करेंगे हम लोग महासंगम बैच 5। तो जिनको महासंगम बैच 4 तक जो लोग पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि इसमें हम लोग 6-7 घंटे की डेली क्लासेस लेते हैं, और इसमें कई सारे चैप्टर एक साथ चलते हैं यहाँ पे, कि मतलब एक दिन में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश चल रहा है, तो किसी दिन मैथ्स, इंग्लिश और GS चल रहा है, मतलब आपके मिनिमम 3 से 4 क्लासेस इसमें डेली इसमें होती हैं। तो ये बैच का ऑफर भी चल रहा है, 51% ऑफ है, कोई भी लाइव बैचेस हों या फिर आपका BOD बैचेस हों। साथ में इस पर ये कोड अप्लाई करना आपको FTC51, और BOD वाले बैच के लिए, जो BOD का मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो उस पर आप 51% का भी डिस्काउंट ले सकते हैं BOD 51 का कोड लगा के, ठीक है। और जो लोग अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अभी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, जिनके पास 1 महीने का बैच मतलब 1-1.5 महीने का भी जो समय बचा हुआ, उनके लिए मैं एक यूथ्स मैथ्स का एक बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, यूथ मैथ्स सॉल्यूशन का, ठीक है। ये भी आपको ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है, ऐप पे आप जाएँ तो इसको देख सकते हैं। और ये बहुत मिनिमम प्राइस में है, ठीक है, 151 रुपीज़ का ये आपको ये बैच मिलता है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन यूथ के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं अपडेटेड वाले, वो सारे कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं तो बाकी एक चीज़ और कि कल आपका टेस्ट भी होने वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। तो उसको बिल्कुल सभी लोग दें, जिनको भी मतलब अभी जिनका एग्ज़ाम है, तो एक बार ज़रूर टेस्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है। और हाँ, ये टेस्ट का वेबसाइट है अपना futuretimestest.com, जहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट होता है। और लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ रजिस्टर कर लीजिए पहले से, और रजिस्टर कर लेंगे तो वहाँ से आसानी से आप अपने आप को दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 12 घंटे का लाइव टेस्ट। और जैसे लाइव टेस्ट आपका कंप्लीट होता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, सोल्यूशन भी आपको मिलता है, और अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सभी स्टूडेंट देते हैं। और जो CBT2 का और ग्रुप डी दोनों के टेस्ट चलते हैं यहाँ पे। तो कल सुबह 8 बजे बिल्कुल रजिस्टर कर लें futuretimestest.com पे, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और जल्दी एक ऐसा वीडियो हम और लेके आते हैं, अभी ग्रुप डी के लिए भी, साथ में CBT2 के लिए भी। अब जब पेपर भी होगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं बताया था और क्या क्या चीज़ें आपको मिला है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।